हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं लाइट। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए इम्पॉर्टेंट है, एचटेट सीटेट के लिए और अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम इसकी एक वीडियो कर चुके हैं, एक क्लास हम कर चुके हैं जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन की, लाइट की इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं हम, प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ इमेज, इंट्रोडक्शन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, इट मीन्स स्फेरिकल मिरर, रूल्स ऑफ रे डायग्राम एंड रे डायग्राम इन कनकेव मिरर। रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 4 रूल होते हैं, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। कनकेव मिरर में हम पढ़ चुके हैं, कन्वेक्स मिरर में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हमने किया था लास्ट वीडियो में रे डायग्राम इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में 6 केस होते हैं रे डायग्राम के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की कुछ कॉमन टर्म्स जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस लेंथ क्या होती है, फोकस क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दिस इज, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है ये आपका क्या होता है, पोल होती है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, ठीक है, जहाँ से मिरर को आप क्या कर सकते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये वाला आपका पॉइंट क्या होता है, सी होता है। सेंटर होता है जैसे सर्कल होता है, राइट, सर्कल का जो सेंटर होता है सी होता है, ठीक है, वही आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये जो लाइन है जो बिल्कुल सेंटर से जा रही है, पोल और सेंटर को ज्वाइन कर रही है, वो लाइन आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये आपका पोल होता है। उसके बाद आपका एम एन क्या होता है, देखो ये जो मिरर आप इतना मिरर लेते हो, ठीक है, मिरर लेते हो तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये एम होता है और ये एन होता है, ठीक है। इट इज़ द रिफ्लेक्टेड डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट है फोकस। फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी लाइट की किरणें हमें मिलती हुई दिखती है या आभास होती है, या एक्चुअली में मिलती है या वो हमें ऐसा आभास होता है, अपीयर होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। दिस इज़ योर सी, दिस इज़ योर पी, और यहाँ पे आपका फोकस होता है, ठीक है। तो एफ से लेके पी का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो मैंने आपको बताया कि ये सर्कल है और सर्कल कि ये जो पॉइंट है, ये भी पॉइंट नहीं, हम सिर्फ इतना लेते हैं, ये क्या होता है, रेडियस होता है। और ये वाला पॉइंट क्या है, सी है, और ये वाला पॉइंट क्या है, पी है। तो ये रेडियस है तो यानी आर है, राइट। और बिल्कुल सेंटर में फोकस होता है, बिल्कुल ही सेंटर में क्या होता है, फोकस होता है। तो आप कह सकते हो जो फोकस है वो क्या है, R/2 है। फोकस क्या है, R/2 है। या आप ये भी कह सकते हो, आप कह सकते हो कि 2F, ठीक है, आप क्या कह सकते हो, 2F इक्वल टू में R, ये भी रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बहुत काम आने वाली है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर के। दोनों में ही 4 रोल होते हैं, 4 रोल आपके कनकेव मिरर में थे, 4 रोल हमारे पास कन्वेक्स मिरर में है। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। A ray of light parallel to principal axis of a concave mirror appear to diverge from the focus point. This is your convex mirror and this is your principal axis. तो एक लाइन जो है वो पैरेलल आ रही है, एक लाइट रे है जो पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब ये यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन जो यहाँ पर जो पर्सन होगा उसकी जो आइज़ होगी उसको अपीयर होगा कि यहाँ पे ये कहीं फोकस पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये आपका रूल फर्स्ट है,
सेकेंड रूल है रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रूल 1 का वाइस वर्सा है रूल 2। क्या कह रहे हैं इसमें, क्या है कि अ रे पासिंग थ्रू फोकस यानी फोकस से पास हो रही है, यानी लाइक दिस, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे आई और इस तरीके से वापस चली गई, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हो या आप इसको बुक से रीड करोगे, चाहे कहीं पर भी पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप रूल्स ऑफ रे डायग्राम करते हो या रे डायग्राम करते हो कनकेव मिरर के, कन्वेक्स मिरर के, तो ये जो एरो लगी होती है ना, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे एरो लगाई, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस एरो पे बहुत ध्यान दिया करो कि कौन सी लाइट कहाँ से आई है, कौन सी रे कहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ को वापस जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो इसी से आएगी और वापस भी इसी पाथ से चली जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में ये लाइन डार्क होती है और ये आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, जस्ट बिकॉज दिस इज हमें अपीयर हो रहा होता है, ओके। तो इस तरीके से, तो इसी पाथ से लाइट आई और इसी पाथ पे चली गई, ठीक है। मैं आपको एक बार और कह रही हूँ, कहीं से भी पढ़ना, बुक में, एनसीईआरटी से या फर्दर किसी भी बुक में से, प्लीज़ एरो का ध्यान रखना। नेक्स्ट है ray incident at a pole is reflected back making the same angle with the principal axis. This is your principal axis, this is your pole, okay. रिफ्लेक्टेड यानी इंसिडेंट रे आई, इससे रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाएगी और क्या करती है, सेम एंगल बनाती है। ये तो हमने पढ़ा था ना कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर हमेशा। नाउ कन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फॉर अ कन्वेक्स मिरर द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बी इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या था, कनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में थे और कन्वेक्स मिरर में ये राइट हैंड साइड में होती है फोकस और सेंटर। सो देयर विल बी ओनली 2 केस। सो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 केस हैं, वहाँ पर यानी कनकेव मिरर में 6 केस थे। पहला केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। और दूसरा केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड इन्फिनिटी, ओके। सो लेट्स मूव। फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इन्फिनिटी पे, तो क्या होता है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये आपका पी है, ठीक है। ये समझ लो यहाँ पे हमने कहीं इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओके। तो इस तरीके से लाइट आएगी रे, ओके। हम ऐसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये आए, ठीक है, और इस तरीके से ये वापस चली जाएगी। बट ये लास्ट में हमें कहाँ पे अपीयर मिलती हुई नज़र आएगी, फोकस पे, ठीक है, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, एफ पर, बिहाइंड द मिरर्स। इमेज का नेचर कैसा होगा, इरेक्ट होगी, साइज में कैसी होगी, स्मॉलर होगी देन ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, छोटी होगी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो मिरर इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, बिहाइंड द मिरर। इमेज इरेक्ट होगी, इमेज जो होगी वो स्मॉलर होगी देन ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, छोटी होगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इज between infinity and pole. There is something mistake. This is not principal axis, this is a pole, okay. Object is between infinity and
यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा गया। यहाँ इन्फिनिटी कहीं पे होगा और ये आपका पोल है, ठीक है, देयर इज़ अ इन्फिनिटी। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। इंसिडेंट रे फर्स्ट यहाँ से आएगी, देखो एरो बिल्कुल ध्यान से देखना, और ये रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर चलेगी, ठीक है। एक रे यहाँ से आई, इसको इरेज कर देते हैं। सेकेंड रे देखते हैं। सेकेंड रे ऐसे आई और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, ठीक है। अब हमें इन्हें क्या करवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मीट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बिहाइंड द मिरर इसको मीट करवाया। तो जब बिहाइंड द मिरर आप इनको मीट करवाओगे तो यह मीट करेगी पी और एफ के बीच में, ठीक है, पी और एफ के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, और इमेज का जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा देन ऑब्जेक्ट। दोनों ही केस में, दो केस से हमारे पास, दोनों ही केस में इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। अब हम इसकी समरी करने जा रहे हैं। समरी क्या आती है, पहला था एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी, तो पोजीशन ऑफ द इमेज, जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे और बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा होगा, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बिंदु के आकार का। नेचर कैसा होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। दूसरा केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा। तो इमेज कहाँ बन रही थी, पोल और फोकस के बीच में बन रही थी। इमेज की साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा, और इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। कनकेव मिरर की भी हमने लास्ट वीडियो में समरी नहीं करी थी, तो हम उसकी भी समरी यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहला केस, 6 केस से इसमें पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, और इमेज का जो साइज़ होगा वो बिल्कुल बिंदु के साइज़ का होगा, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद बियॉन्ड सी का मतलब सी से परे, सी के पीछे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिटवीन एफ एंड सी। अभी भी आपका इमेज कैसी होगी, छोटी होगी, और नेचर तो सेम ही है, ठीक है। नेचर सिर्फ एक ही बार चेंज होगा जब बिहाइंड द इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर जो है इमेज बनेगी, तभी नेचर ऑफ इमेज चेंज होगा। उसके बाद एट सी, अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी, और साइज़ उसका सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी, सी के पीछे, एनलार्ज्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फिर ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनिटी पे, एफ पे सॉरी, और इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और साइज़ में कैसी होगी, लार्ज होगी। उसके बाद इमेज होगी पी और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट होगा पी एंड एफ के बीच में, और इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। साइज़ होगा एनलार्ज्ड, बड़ा होगा, और यहाँ पे बनेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसको मैं आपको ड्रॉ करने का तरीका बता देती हूँ, लास्ट में बताएंगे वे कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। पहले कनकेव मिरर के देख लेते हैं हम। टॉर्च में, शेविंग मिरर में, मेकअप मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में, और सोलर फ्रेंस में जो हीट जो होती है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली जहाँ पे भी ना लाइट को आपको इकट्ठा करना है, जहाँ पे भी आपको लाइट को इकट्ठा करना है, एक जगह पे फोकस देना है ना, वहाँ पे कनकेव मिरर यूज़ होती है, ठीक है। अब डेंटिस्ट है, उसको जब देखना है आपके दांतों के अंदर, तो उसको पूरा फोकस चाहिए वहाँ पे। सिमिलर आप शेविंग कर रहे हो तो भी, मेकअप में भी, और सर्चिंग टॉर्च में भी। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर व्हीकल के जो साइड मिरर होते हैं, और जो शॉप के मिरर होते हैं, शॉप में आपने देखा होगा इस तरीके के मिरर लगे होते हैं, ठीक है। इस मिरर से क्या होता है, सपोज ये मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ का भी
और यहाँ का भी सारा कवर होता है इसमें। तो यहाँ पे जो पर्सन बैठा होगा वो इस मिरर में पूरी शॉप को देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ करेंगे हम कन्वेक्स मिरर की, कनकेव मिरर की, यानी दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी उनके नेम की देख रहे हैं। उनका अदर नेम क्या है? कन्वेक्स मिरर का नाम है डाइवर्जिंग और कनकेव मिरर का नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसको फिश आई मिरर भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड सरफेस, कन्वेक्स मिरर का कवर्ड आउटसाइड होता है और कनकेव मिरर का कवर्ड इनसाइड होता है। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस, और इसका क्या होता है? लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द, यहीं पे रिफ्लेक्ट होती है और यहीं पे कन्वेक्स मिरर में क्या, कनकेव मिरर में क्या होता है? यहीं पे आपका क्या होता है? रिफ्लेक्ट होती है और यहीं पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फोकस एंड फोकल लेंथ। इसमें सिमिलर कि बिहाइंड द मिरर एंड फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव। इसका मतलब हम अभी जब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है। ठीक है। लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, वहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। इमेज इसमें वर्चुअल एंड अपराइड एंड डिमिनिश्ड यानी छोटी होती है। इसमें आपकी कनकेव मिरर में क्या होते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सिर्फ एक केस को छोड़कर जब इमेज कहाँ होती है? ऑब्जेक्ट आपका जब पोल और फोकस के बीच में होता है। इमेज का साइज, इसमें दो साइज से कन्वेक्स मिरर में दोनों ही साइज में स्मॉलर थे, इसमें स्मॉलर भी था, इक्वल भी था, बिगर भी था। ठीक है। नेक्स्ट है इमेज पोजीशन, इसमें ऑलवेज विद इन द फोकस, फोकस के आसपास था। एंड कनकेव मिररिंग में तो कैन बी एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर में क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं पर भी हो सकती थी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या था? कन्वेक्स मिरर में अभी हमने पढ़ा देखा था, एक बार एक केस में तो फोकस भी था और दूसरे केस में पोल और फोकस के बीच में, तो फोकस के आसपास ही था। लेकिन कनकेव मिरर में ऐसा नहीं था। कनकेव मिरर पूरी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं आपको 6 केस है, 6 केस में आपको डिफरेंट पोजीशन पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है इमेज प्रोजेक्शन। स्टार्टिंग में हमने करा था फर्स्ट वीडियो में कि कनकेव मिरर जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं? इमेज को कहीं पे भी फॉर्म कर सकते हैं। ओनली रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, और इसमें ऐसा नहीं होता है। उसके बाद है यूजेस एंड एप्लीकेशन। साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है, सिक्योरिटी मिरर जैसे मैंने आपको बताया शॉप्स में होते हैं, मॉल्स में होते हैं, बसेस में भी होते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है? रिफ्लेक्टिंग करना है दूर, तो इसका टेलीस्कोप हो गया। जहाँ पे भी लाइट इकट्ठी करने की बात आएगी, ठीक है, फोकस करने की बात आई, एक जगह पर इकट्ठा करना होगा, वहाँ पे कन्वेक्स मिरर। और जहाँ पे भी फैलाने की बात आएगी, डाइवर्जिंग, ठीक है, तो वहाँ पे आपका कन्वेक्स मिरर यूज़ होगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। मैं आपको भी सिखाने वाली थी कि कैसे आप ड्रॉ करोगे, कैसे लर्न करोगे। देखो, दिस इज योर कनकेव मिरर, ओके, CFP, और ये आपका इन्फिनिटी। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला केस है ऑब्जेक्ट जब वो इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी, तो फोकस इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। ठीक है, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस साइड को डायरेक्शन में मूव करेगा और इमेज आपकी इधर को मूव करेगी। समझना कि क्या कहना चाहती हूँ। पहला केस था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। दूसरा केस करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बियॉन्ड C, यानी C से परे, यहाँ पर, राइट। तो इमेज कहाँ बनती है? C और F के बीच में। कलर चेंज कर लेते हैं हम, C और F के बीच में। ठीक है, देखा ना कि ऑब्जेक्ट ने एक स्टेप इधर मूव करा तो इमेज ने एक स्टेप इस साइड मूव करा। ठीक है, उसके बाद तो अब हम कर चुके हैं बियॉन्ड C वाला, बियॉन्ड C, तो C और F के बीच में बनी थी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट केस क्या था, जब सी पे हो तो यहाँ पर कौन सी जगह बची इमेज के लिए भी, सी, तो सी पर ही इमेज बनी। ठीक है, तो हम सी पर आ चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सी और एफ के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट अब थोड़ी इधर मूव करेगा, सी और एफ के बीच में। इमेज कहाँ मूव करेगी, यहाँ पर। इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बाई चांस आपको लर्न नहीं हो रहा है या आप एग्ज़ाम में भूल जाते हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर अपने दिमाग में रखो कि इमेज जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड मूव करती है, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है तो इमेज आपकी कहाँ पे मूव करती है, राइट हैंड साइड की ओर। ओके, इसको हम एक बार अपनी समरी से करेंगे, राइट दिस वन। ओके, ये देखो, ये आपका कनकेव मिरर, ये आपका सी और ये हमारा एफ। देखो पहले इन्फिनिटी पे कहाँ पे बना, एफ पे बना। ठीक है, इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, देखते जाना, और इमेज आपकी इधर आएगी, देखते जाना, अपना फोकस करते जाना। फिर बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट ने एक कदम इसी साइड लिया, बियॉन्ड सी, तो इमेज ने अभी अपना एक कदम इधर लिया, बिटवीन सी और एफ। उसके बाद इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पर, तो इमेज के लिए भी यही पोजीशन थी, सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज यहाँ पे आएगी, बियॉन्ड सी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, एफ पे, तो इमेज के लिए कौन सी जगह बची है, इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक स्टेप और आगे गया, पी और एफ के बीच में, और कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसको करके देखना, आप प्रैक्टिस करोगे एक बार, रियली एक बार प्रैक्टिस करोगे, लाइफ टाइम आपको ये याद रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका कनकेव मिरर में। कन्वेक्स मिरर में हमारा दो ही केस बनता है, उसको सिंपली आप कर सकते हो। ठीक है, कनकेव मिरर में होता है कि 6 केस बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पजल हो सकते हो, दिमाग में प्रेशर होता है एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से करना, ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है तो इमेज आपकी इधर को मूव कर रही है। ठीक है, आप ये छोटा सा डायग्राम बना लोगे, मैक्सिमम 10 सेकेंड में आप पूरे 6 केस डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो नेचर जो है वो आपके 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड रहता है। लास्ट यानी जब पी और एफ, तो आपकी इस साइड तो जगह ही नहीं बची, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर कहाँ बनता है, कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर वाला नेचर उसमें आने वाला है। ठीक है, एट इन्फिनिटी पे, एंड इन्फिनिटी पे बहुत दूर है कोई चीज़, तो आपको कैसी दिखती है, बिल्कुल पॉइंट साइज़ की। आसमान में एरोप्लेन जब जा रहा होता है तो आपको कैसा दिखता है, बिल्कुल बिंदु के साइज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइज़ ऑफ इमेज भी लर्न कर सकते हो ईजिली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, share with your friends and subscribe my channel if you are new on my channel. Thank you for watching this video.